नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटी को संपत्ति में समान अधिकार को लेकर हुए संशोधन पर अंतिम फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद पुत्री के संपत्ति में अधिकार को लेकर सभी बिंदुओं को साफ कर दिया गया है। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार एक्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसके क्या प्रभाव होंगे, ये कैसे काम करेगा, इन सभी के बारे में जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट हरीश बत्रा। बेटी के संपत्ति में अधिकार को लेकर हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर कानून कब बना, इसमें कब और क्या-क्या संशोधन किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम बना। उत्तराधिकार नियम के अंतर्गत महिलाओं को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे क्योंकि वो अधिनियम में काफी रूढ़िवादिता थी और रूढ़ियों और प्रथाओं का प्रचलन था, जिसमें बहुत कमियां समय समय पर उजागर होती थी। पंजाब में 1984 में फैसला आया जिसमें एक पुत्री को संपत्ति के अधिकार देने से मना किया गया क्लेम। उसके पश्चात उसका संशोधन 2005 में संशोधन किया गया और पुत्रियों को भी उसमें अधिकार दिया गया और ये कहा गया कि नहीं साहब, पहले ये कहा जाता था साहब पुत्री की शादी हुई और पुत्री का दायित्व पूरा हो गया, अब जो बाकी रही संपत्ति है उस पर पुत्रों का अधिकार है। 2005 में 9 सितंबर 2005 में ये संशोधन हुआ और उसमें ये कहा गया कि नहीं, पैतृक संपत्ति में पुत्रियों को भी पुत्र के बराबर अधिकार प्राप्त होगा। मेरा दूसरा सवाल, हम वारिस होने का क्या मतलब होता है? क्या ये अधिकार बेटियों को भी मिलेगा? हम वारिस संपत्ति क्या है? हम वारिस संपत्ति का अभिप्राय पुरखों की संपत्ति से है, पैतृक संपत्ति से है। पिता की संपत्ति केवल पिता की संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ियों से जो चली आ रही है उसे पैतृक संपत्ति, हम वारिस संपत्ति कहा जाता है। हम वारिस संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं माना जाता था और पुत्रों का अधिकार माना जाता था। 13 अगस्त 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि हम सफर संपत्ति में भी पुत्रियों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी उसी प्रकार अधिकार होगा जिस प्रकार अगर वो पुत्री ना होकर पुत्र के जन्म में मिलती तो उन्हें मिलता, क्योंकि समानता का अधिकार यही कहता है। आखिरी बात, हमारे दर्शकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संक्षेप में बताइए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि पुत्रियों का विवाह होने के पश्चात उसका संबंध पिता पुत्री का संबंध समाप्त नहीं हो जाता, इसलिए पिता के संपत्ति में पुत्री का विवाह उपरांत भी वही अधिकार रहता है जो पूर्व अविवाहित पुत्री का है, वही विवाहित पुत्री का है। विवाहित या अविवाहित पुत्री से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत विवाहित या अविवाहित पुत्री या पुत्र में कोई फर्क नहीं, सबका बराबर अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को दिए जाने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार की सभी खामियों को दूर करते हुए महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाने का महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। इस फैसले से दूरगामी असर देखने को मिलेगा। एक तरफ बेटियों में आर्थिक असुरक्षा की भावना में कमी आएगी, तो दूसरी तरफ लिंग भेद के कारण होने वाले जनसंख्या असंतुलन में भी कमी आएगी। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्रांतिकारी है, जिसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलना तय है। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय को लेकर। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।